इंडिया ने साउथ अफ्रीका को पकड़ के बजा दिया T20 सीरीज में भी, 5वें T20 मैच में भी। और देखो, एक बात मैं करूंगा, ये चैंपियन टीम है, ये बड़ी टीम है, इसको हर टीम के अगेंस्ट जीतना आता है। ये आज प्रूफ हुआ है ना, और अच्छे तरीके से प्रूफ हुआ है। एक बात जरा मेरी सुन लीजिएगा, एंड पे ना मैंने आपसे ना एक बात करनी है, मतलब बड़ी जरूरी बात है। मैं एक जगह पे ना फंसा हुआ हूं, मतलब मैं समझ लो या कोई और समझ लो फंसा हुआ है। मतलब मैंने आपसे मशवरा लेना, स्पेशली लड़कियां, अगर कोई लड़की इस वीडियो को देख रही है ना, तो भाई एंड तक आपने रुकना है। मैंने अल्लाह की कसम आपसे ना कि मशवरा करना है, अब आपने मुझे उस मशवरे में गाइड करना है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, जरा मैं पहले ना जरा वीडियो शुरू कर लूं। क्योंकि इंडिया ने जो क्रिकेट खेली है ना भाईजान इस T20 मैच में और इस T20 सीरीज में, अगर थ्रू आउट भी देखा जाए, देखो इंडिया एक चैंपियन टीम है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं ना। मतलब इसमें तो आप शक कर ही नहीं सकते कि ये टीम चैंपियन है या ये टीम वर्ल्ड क्लास है। ये टीम चैंपियन है, T20 की ये नंबर 1 टीम है, आईसीसी T20 रैंकिंग की ये नंबर 1 टीम है। और इस टीम में बड़े से बड़ा मैच विनर मौजूद है, इस बात का आपको पता सबको है। लेकिन जो फेयरलेस क्रिकेट इंडिया ने 5वें T20 मैच में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट की है ना भाईजान, पकड़ के साउथ अफ्रीका को बजा दिया, साउथ अफ्रीका को पकड़ के कहते हैं घसीटा लगा दिया। 3-1 से T20 सीरीज अपने नाम की है, वनडे सीरीज अपने नाम किया। टेस्ट सीरीज में बुरा किया था, टेस्ट सीरीज हार गए, बट वनडे सीरीज और T20 सीरीज कंप्रीहेंसिवली इंडिया ने अपने नाम की है। और ऐसी मैं कहता हूं तमाचा हमारा साउथ अफ्रीका के कोच के मुंह के ऊपर कि साउथ अफ्रीका का कोच आज के बाद वजन कुछ भी बोलने से पहले बहन का टका सोचेगा कि मैं बोलूं तो बोलूं क्या। क्योंकि साउथ अफ्रीका को वो कहता है ना कि औकात याद करवा दी है इंडिया ने। और देखो साउथ अफ्रीका एक बड़ी टीम है, जब आप बड़ी टीम को हराते हो ना, जब आप बड़ी टीम के अगेंस्ट, बड़ी टीम के मेन प्लेयर्स के अगेंस्ट परफॉर्म करते हो, तब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा ऊपर जाता है। इंडिया ने भाईजान 230 रन किए हैं, 31 रन किए हैं, इंडिया के 5 आउट थे। देखो 231 रन आप रन कर रहे हो T20 में। और एक बात मैं बता दूं डड्डू फैंस, ये बहन के टको, ये पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी खतरे की घंटी है, क्योंकि तकरीबन 2 महीने बाद पाकिस्तान इंडिया का मैच है। T20 वर्ल्ड कप का पाकिस्तान इंडिया का मैच है। पाकिस्तान 231 कर सकता है या नहीं कर सकता, ये मुझे भी पता है, ये आपको भी पता है। और मुझे ये पता है कि पाकिस्तान 150 मसा मार के करता है, पाकिस्तान 150 मसा मार के करता है। तो 231 तो बेटा बड़ी दूर की बात है, 231 के तो लाले भूल जाना, 231 में भाईजान घंटा बजेगा। कि अगर दुनिया में को बेहतरीन ऑलराउंडर है तो वो हार्दिक पांड्या है। क्या भाई किलर इंस्टिंक्ट के साथ वो आता है और क्या मार धाड़ होती है उसका। मतलब छक्के तो बड़े बड़े प्लेयर मार लेते हैं, वो जो स्वैग है ना साथ में, वो जो ईज है वो छक्के मारने की, वो कमाल है। क्या कहेंगे? इसमें कोई डाउट नहीं है नजीब। हम तो खैर ये चीजें तो हम 4 साल पहले से कहते हुए आ रहे हैं इस ऑलराउंडर के मुतालिक कि ये तो इंडियन टीम की एक समझ ले रीढ़ की हड्डी है। इसके बगैर व्हाइट बॉल क्रिकेट में इंडियन टीम अनकम्प्लीट है। और हमने एशिया कप में भी देखा कितनी मुसीबत हुई है। लेकिन इस पे बात करने से पहले जो बासित भाई ने ऑप्शन दी है ना हार्दिक पांड्या की ना, और तिलक वर्मा ने बता दिया कि आई एम द बेस्ट एट नंबर 3 कि मैं मेरे से बेस्ट नॉट अदर ऑप्शन मेरे से अच्छी। जो उसने आज बैटिंग कर दिखाई, फिर हार्दिक पांड्या ने 16 बॉलों पे 50। हम तो कहते हैं भाई, हम तो वैसे ही फैन है इसके बेन स्टोक के कि भाई फाइटर है ये। जो उसका स्वैग आप बताते हैं ना, वो अब हर मैच में नया ही होगा। और वैसी जैसे उसकी रेपुटेशन है, उससे बढ़कर परफॉर्मेंस करके दिखाता है। जबरदस्त। साउथ अफ्रीका ने भी फाइट किया फर्स्ट 10 ओवर, डिकॉक और ब्रेवस जब तक खेल रहे थे। बुमराह ने ब्रेक थ्रू दिलवाया आके, वहां पे बैक फुट पे चले गए। फिर मार्को जैनसन को जब आउट किया उस वक्त तो बिल्कुल ही बैक फुट पे चले गए। गेम बुक गई। देयर इज अ डिफरेंस बासित भाई, यही जानना चाह रहा था मैं आपसे कि ये दोनों टीमें बेहतरीन टीमें T20 की, बट डिफरेंस साउथ अफ्रीका में ये लगा कि दे डिपेंड टू मच ऑन डिकॉक। क्योंकि जिस वक्त डिकॉक और रिजा खेल रहे थे तो लग रहा था रिजा तो कोई पता वता पूछने आया है या किसी का, क्योंकि वो तो कहीं था ही नहीं। वो 40 पे था, वो 7 पे था। तो उसके बाद भी ना, अब ब्रेविस का वही हम बात कर रहे थे कि ब्रेविस को बड़ी इनिंग खेलने वाला प्लेयर बनना है, वो नहीं कर पा रहा। अदर देन दैट कोई ऐसा प्लेयर नजर नहीं आ रहा ना। माकरम ऐसा है ना, आपको पता है मिलर तो
जैसे आपका टेम्बा है वैसे मेरा मिलर है। तो ये मुझे बताएं कि फिर इस टीम में ना वीकनेसेस बहुत नजर आ रही थी। नजीब देखो, हर दफा अभिषेक शर्मा रन नहीं करेगा, हर दफा डिकॉक रन नहीं करेगा, सही है। रिकल्टन उनका वीक लिंक है यार, वो उसकी टीम में जगह नहीं बनती है। रीजा हेंड्रिक्स कह रहे हैं, रिकल्टन तो है ही नहीं। रिकल्टन इनकी जगह आ जाएगा, क्योंकि वो इतना बुरा प्लेयर नहीं है, मुंबई इंडियंस से खेलता है, बड़ी अच्छी इनिंग्स से खेलता है। बासत भाई मैं बात काट रहा हूँ, आप कंप्लीट कीजिएगा। क्या नाम है, रायन की जगह अगर एडम मार्करम ओपन आ जाए और स्टंप बीच में आ जाए तो शायद इनकी बैटिंग लाइनअप स्टेबल हो जाए, अच्छी हो जाए। ये अच्छा आइडिया है, बुरा ऑप्शन नहीं है, अच्छा आइडिया है। ये इनका मुझे लगता है बैटिंग ऑर्डर बनता है साउथ अफ्रीका का। अब असल में मसला ये है कि एक तो इनके यहाँ आपको पता है ना, कलर्ड को और वो कोटे सिस्टम वालों का भी मसला है, लेकिन डिकॉक ने जिस तरह परफॉर्म करा, ब्रेविस को आज इसलिए भेजा कि 232 रन का टारगेट था। 100% भेजा बुरा नहीं, मार्करम नहीं आता, और लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन करा उसने, भेजा बुरा नहीं, क्योंकि रन इतने चाहिए थे, वो चल जाए तो वो बहुत इजी कर देगा ना आगे के लिए। नजीब 10 ओवर में 118 रन तो मतलब ऑलमोस्ट 50-50 हो गया था ना मैच। ये तो क्रेडिट देना चाहिए बुमराह को, जो उसने आउट करा है कॉटन बोल्ट, बड़ा मुश्किल कैच, और उसने बता दिया कि भाई हमेशा डिकॉक को आउट करता है, साथी है ना, मुंबई इंडियन का है ना। तो ये मैं तो मजाक में कह रहा हूँ, वीकनेसेस पता होती है, लेकिन यार टॉप क्लास बैटिंग करी है डिकॉक ने आज। मेरा एक सवाल का जवाब दे, जब वरुण के हाथ में बॉल आती है वो मुझे ऐसा क्यों लगता है विकेट ही लेगा? मतलब ये क्या वो पढ़ के आता है, क्या बॉलिंग करा रहा है वो, कि किसी को समझ में नहीं आ रहा। नहीं, लेकिन आज तो 53 रन दिए यार, बहुत ज्यादा। डजंट मैटर, रन तो बासित भाई इतने थे ना, विकेटें कैसे ले रहा था वो? ना डिकॉक आउट नहीं होता, मैच ले जाता वो। अरे डिकॉक तो आउट हो गया ना, 232 बासत भाई डिकॉक आउट होने के बाद मैच थोड़ा सा इंडिया की तरफ आया, फिर साउथ अफ्रीका के जहां मार्को जैसे 25 बॉलों पे 56, जहां पे 12 और 10 रन रुक ही नहीं रहे। मैंने कहा यार ये मैच फिर साउथ अफ्रीका की तरफ आ गया, वो कोड भी एंड हुआ, वहां से बिल्कुल मैच निकल गया। मैच तो स्टार्ट हुआ इंडिया के हाथ में, जब 6 ओवर्स हुए हैं साउथ अफ्रीका के हाथ में, 10 ओवर्स हुए हैं साउथ अफ्रीका के हाथ में, 10 से 15 ओवर तक इंडिया वापस कम बैक किया। बुमराह ने बहुत जबरदस्त बॉलिंग की है, वरुण को मारा ब्रेविस ने, और डिकॉक ने, बाकियों को तो समझ नहीं आ रही थी। फ्रेरर को देखे, बहुत जबरदस्त, बड़ा जबरदस्त। फ्रेरर तो मेरी तरह का बैट्समैन है यार, दोनों दूसरी दफा पहली बॉल पे आउट हो गया गुगली पे। वो सिर्फ पेस लगी हो ना, फिर वो बहुत डेंजरस है। ब्राइटी स्पिनर्स हो लाइक वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप, इब्रार, फिर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैं खेलूं क्या? फिर समझे कि गजके, फिर समझे कराटे। हाँ, स्पिनर को खेलने का आइडिया नहीं होगा, लेकिन दोनों मेन विकेट आज बुमराह नहीं लिए हैं अगर देखा जाए ना। मैच उसने कमबैक करवाया बुमराह ने कमबैक कराया, और फिर उसके बाद जो काम था वो बाकी तमाम वरुण ने किया। ये है मुकम्मल ऑलराउंडर, जिसको हम ऑलराउंडर कह सकते, दुनिया उसको ऑलराउंडर मानती है। और जिस तरह वो इनिंग्स खेलता है, आते ही वो इतना कॉन्फिडेंस होता है कि जैसे वो बाहर से सेट होकर आया होता है। और आप देख ले उसकी शॉट सिलेक्शन, वो भी क्लीन हिटिंग करता है। कोई आप कह नहीं सकते कि जिस तरह हमारे होता है कि जी मुंह किथे थे गेंद किथे, वो वाला नहीं है। एक प्रॉपर शॉट खेलता है और एक मैच विनिंग ऑलराउंडर है। और जब देख लें कि हार्दिक पांड्या नीचे से रन करता है तो मोस्टली आप देख लें कि इंडिया मैच वो जीता है। जिसमें 19-20 वो रन नहीं करता तो वहां पे इंडिया स्ट्रगल करता है। यही वो चीज होती है कि इंडिया को हार्दिक पांड्या जैसा ऑलराउंडर नहीं मिला अभी तक, जिसकी वजह से अगर वो नहीं खेलता, अनफिट होता, तो फिर उनको लेने के देने पड़ जाते हैं। आप देखेंगे उनको ऑलराउंडर टाइप नहीं मिलता, फिर वो शफल करते एक दो प्लेयरों के, उनका बैटिंग ऑर्डर भी चेंज हो जाते हैं। तो आई थिंक कि ये इस तरह के ऑलराउंडर जो है वो कभी कभी मिलते हैं। और हमारे यहाँ अब आप कहेंगे कि जो पाकिस्तान के ऑलराउंडर वो तो दुनिया के सामने ही है, वो तो उनकी हमारे
जो क्रिकेट को चला रहे हैं उनके सामने वही ऑलराउंडर है भाई। उनको सीखना चाहिए कि ऑलराउंडर, उनको भी देखना चाहिए कि ऑलराउंडर इस तरह के होते हैं। वो फहीम अशरफ टाइप नहीं होते, वो मोहम्मद नवाज टाइप नहीं होते, वो खुशदिल शाह टाइप नहीं होते। ये होते हैं। वो सलमान आगा वनडे में अब टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करता, लेकिन T20 में एज ए ऑलराउंडर खेलता ना, तो देख लें ऑलराउंडर तो ये है। तो इनको हमारे ऑलराउंडर की कैटेगरी और है, वर्ल्ड में ऑलराउंडर की कैटेगरी और गिनी जाती है। और हार्दिक पांड्या इज द बेस्ट ऑलराउंडर इन द वर्ल्ड नाउ। वो दुनिया के साथ बेन स्टोक्स भी ऑलराउंडर कहलाता है, लेकिन ये जरा सब कॉन्टिनेंट में जहां भी बड़े मैचेस आते हैं वहां पे ये परफॉर्म करके इंडिया को जितवाता है मैच। और कई दफा ऐसा हुआ कि पाकिस्तान के खिलाफ ये हमारे हाथ से गेम ले गया है और मैच जीता है। इसको ऑलराउंडर, आप मुकम्मल ऑलराउंडर जिसको कहते हैं। बॉलिंग में देख लें, चले बाद होती है हाफिज साहब, मार भी पड़ती है, रन भी होते हैं, लेकिन मोस्टली ये ब्रेक थ्रू भी दिलाता है। अच्छा आमिर नजीर साहब, ये अताउर रहमान साहब, जो अभी आपने जिक्र किया कि निचले नंबरों पर आकर जब वो रन्स करते हैं तो इंडिया को जरा आसानी होती है, तो इसका मतलब ये है कि जब वो रन्स करते हैं अपने इस बैटिंग ऑर्डर पर आकर नीचे, तो इंडिया फिनिश बैटिंग में अच्छी जगह पर कर जाता है। तो ये जो क्लीन हिटिंग वाला मामला है जिसका आपने जिक्र किया है, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास ऐसे बैटर्स का होना जरूरी है जो केयर ऑफ द विकेट भी अच्छे हों, सामने भी अच्छे हों, और बैट्समैन को, बॉलर को वहां पर उनको गेंदबाजी करते हुए मुश्किलात का सामना करना पड़े, कंडीशंस के ऊपर ना जाए, या फिर ये एक ही साइड के प्लेयर ना हो। तो इस नंबर पर ये बैलेंस क्रिएट होता है किसी भी ऐसे खिलाड़ी का टीम में होना जो देखें आपको 200-250 के स्ट्राइक रेट से रन। देखें हाफिज साहब, बात दरअसल ये है कि देखें T20 की डिमांड क्या है, या ऊपर से रन होते हैं या नीचे से रन होते हैं। अगर आपका टॉप ऑर्डर अगर अच्छी पार्टनरशिप ऊपर लगा देते, जब नीचे वाले आ गया, आपको पता है कि ऐसे प्लेयर हमारे यूटिलिटी प्लेयर हैं, ये 10 ओवर में 100 भी कर सकते हैं। जैसे आप 25 गेंदों पे उसने 10 बाउंड्री पे गेंदे 65 रन बना गया, इसका मतलब है एज ए कैप्टन मेरा कितना हार्ड बिलीव होएगा आप साहब। उसी तरह अगर पाकिस्तान को देख लें आप साहब, गुज़िश्ता कुछ मैचों में नवाज और फहीम अशरफ ने जो खेली इनिंग्स है आप साहब, वो आपके सामने जस्ट लाइक हार्दिक पांड्या। देखिए फहीम अशरफ को आप देख लें, उन्होंने 10 गेंदों में 25-30 बनाए, 15 गेंदों में 22, इस तरह उसने बनाए। ये होती है नीचे डिमांड। अब ऐसा मिडिल ऑर्डर और जो नीचे वाला ऑलराउंडर को ऐसा खड़ा हो जाता है, तो ये T20 की शान है, T20 की खूबसूरती है। लोग क्रिकेट इसी तरह ही देखेंगे ना। अगर मिडिल ऑर्डर हमारा, अब मुझे आप बताएं कितना अर्सा हो गया हमारा मिडिल ऑर्डर फ्लॉप हो रहा है, अभी तक हो रहा है। अभी तक हमने किसी को जस्ट तक नहीं किया, अभी तक हमें नीचे से किसी ने मैच फिनिश करके नहीं दिया, स्वाय ऑलराउंडर ये नवाज और फहीम अशरफ के। अब उठा के दे लें आप मैच। आप देखें हसन नवाज को एज ए ओपनर था, न्यूजीलैंड में 4 मैचों को 100 किया, अब हमने वो 5 पे खिला रहे हैं, अब वो टीम से बाहर होता है, वो बेंच पे बैठता है। अब मतलब ये चीजें वो हैं जो हमें देखनी चाहिए। जो नीचे वाले नंबरों पे अगर जो परफॉर्म करेगा वही टीम जीतती है, और वही हार जीत एक लहदा बात है। मगर आज देखना 235 किया किन्होंने किया, नीचे वाले नंबरों ने किया। तो यही है बस, उनका रोल जो है उनको दिया जाता है, वो उस पर कामयाब है बस। हाँ जी अताउर रहमान साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी अमन नजीर साहब ने तो बिल्कुल सबको दूध का धुला से बना दिया कि हर कोई ऑलराउंडर है। फहीम अशरफ भी ऑलराउंडर, हसन नवाज भी कुछ तो बोलिया करो ना भाई, आपने तो सब बोलिया करो ना कि यारों ने रन नहीं बनाए यार हाफिज साहब। सर कैसे को बात तो सर अभी तो मैं कहूंगा, लेकिन उनको कुछ बोलते नहीं। आपने रन बनाए हैं, अब मैं बताता हूँ किस कंडीशन में रन बनाए हैं। एक होता है मुश्किल कंडीशन में रन बनाना, एक होता है जहां मैच का रिजल्ट ही नहीं आ रहा तो वहां पे रन बनाना। ठीक है ना, मैच फंसा भी नहीं हुआ, मैच इसी खत्म हो रहा है। हमारे तो ऑलराउंडर ने रन वहां पे किया जब मैच ही टोटल खत्म हो चुका होता है। खुशदिल शाह को देख लें, फहीम अशरफ, मुझे बताया फहीम अशरफ साहब ने कौन से मैच सिंगल हैंडेड जिताए हैं? एक मैच बता दें अभी चले, कौन सा कोई ऐसा कारनामा अंजाम दिया?
हार्दिक पांड्या जैसा दिया कोई अंजाम? और यार 15-18 गेंद रह गए, 10 गेंद 15 भी करके चला गया तो ऑलराउंडर बना दिया आपने। और भाई ऐसा ये ऑलराउंडर है जो मैच ले जाता है, मैच का पासा पलट देता है हार्दिक पांड्या। हमारे पास कौन सा? फिर कहते हैं ताउर रहमान आप क्रिटिसाइज करते हो। और हसन नवाज वो जो क्या नाम है अब साहब खब्बा स्पिनर जिसको सहनवाज मोहम्मद नवाज, ठीक है, ये सिर्फ नवाज ही है। हाँ जी, कोई ऑलराउंडर टाइप नहीं। जब भी प्रेशर पड़ता है ये आप देखा नहीं है। ओ भाई आपका मेन ऑलराउंडर फाइनल में गेंद ही नहीं कर रहा। ठीक है, आपका ऑलराउंडर है फाइनल में गेंद करना भूल गया। और भाई प्रेशर में मैं जो परफॉर्म करता है वो ही होता है, उसको ऑलराउंडर कहा जाता है। आप देखें कि ऑलराउंडर की कैटेगरी आप कहते हैं जी ऊपर से रन होते हैं और फिर नीचे से होते हैं। और भाई आपको मैं अमन नजीर साहब मैं आपको कोई डिग्रेड नहीं कर रहा, कोई आपको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। भाई आप देखिए ऊपर से भी रन होते हैं तो मिडल में भी रन होते हैं, मिडल से भी क्या आप पाकिस्तान टीम का क्या फ्लॉप होता है? मिडल ऑर्डर। ये कभी नहीं कहा कि हम ये एंड वाले रन करते हैं। इंडिया के जो टॉप 5 बैट्समैन है, 6 बैट्समैन, वही रन उसमें हार्दिक पांड्या आता है कि टॉप 6 में कि नहीं? तो टॉप 6 के जो प्लेयर है वही रन करते हैं। अगर T20 में 7वें 8वें 9वें नंबर पे आए ना बैटिंग तो समझ आपकी टीम ठीक नहीं है, क्योंकि T20 में 20 ओवर 4 बैट्समैनों के 5 के लिए बड़े होते हैं। हार्दिक पांड्या 450 का स्ट्राइक रेट इस ओवर के अंदर तूफान ले आया छक्के मारे बंदे ने भाई, सरकार तूफान ले आया अहमदाबाद के अंदर इस ओवर के अंदर। और अनबिलीवेबल इस बॉल पे भी मुझे लग रहा है कुछ भाई 4 आ गया। बोला था 500 की पेशकश रखे मम्मा, प्रेडिक्शन की थी पब्लिक है ना मतलब छक्कों के मेरे साथ खड़ी हो रही कसम से नाइंसाफी करती हो तुम। मेरी जो मेरी लाइव प्रेडिक्शन है ना वो तुम कैप्चर नहीं करती। अपने कामों में पूरा ओवर कसम से इतना अच्छा सट्टा खेला है ना मैंने। अभी यहीं पे 15-20 हजार मम्मा से लगा रहा होता हूँ। अब घर के पैसे घर से जीतने में क्या फायदा। लेकिन यहाँ पर मैं सोचता हूँ कि हार्दिक पांड्या जैसा ऑलराउंडर पाकिस्तान को कब मिलेगा? क्यों लेकिन बेटा ज्यादा खुश ना हो तुम। तिलक वर्मा भी बोल रहे हो ये तो मैं इतनी देर से कर रहा था आपने। तुम ज्यादा खुश ना हो भाई, हमें खुश नहीं होना चाहिए। T20 आ रहा है, मैं ज्यादा खुशी भी नहीं बना सकता। नहीं यार नहीं कर सकते हम लोग, इतनी ज्यादा खुशी नहीं बना सकते। खतरे की घंटी बजी हुई है। 15 फरवरी करीब आ रही है, ज्यादा खुशी तो नहीं बना सकता मैं। दुआ ही कर सकता हूँ कोई ना कोई इंजर्ड हो जाए या कोई ना कोई मतलब मैच से रूल आउट हो जाए, यही हो सकता है। किया है कोई फोड़ दे मेरी आंखें, कोई मेरी आंखें फोड़ दे। मैं ये क्या कर रहे हैं इंडिया की टीम यार? इनको कुछ करो, इनको कुछ तरोड़ मरोड़ के इनको बोलो भाई तुम मत खेलो सही से। हार्दिक पांड्या 16 बॉलों पे 54 रन और मैं प्रीटी श्योर हूं कि ये 300 से ऊपर का स्ट्राइक रेट लाजमी होगा, क्योंकि बंदा आया कब छक्के लगे, कब हाफ सेंचुरी हुई, कुछ नहीं। मेरे ख्याल से सेकंड हाफ में सेंचुरी लग रही है मुझे तो क्या यार। कर रहे हैं ये लोग यार? भाई कुछ तो रोक ले, एक आध डॉट बॉल तो कंसीडर कर ले भाई। 195 पे आ गए हो क्या लगा आया जी बल्ले में? पता नहीं भाई, मुझे तो बल्ले में कोई शक लग रहा है, क्योंकि यार क्या कर रहे हैं ये लोग भाई? ऐसी की तैसी कर रहे हैं। साउथ अफ्रीका सोच रही है उस्ताद रन तो इतने सारे बन गए, चेस कौन करेगा? समझ नहीं यार, बस खत्म हो गया यार। उसके बाद संजू के बाद सूर्या के बाद यार ये कहां से आ जाता है बंदा? भरोसा आप नहीं कर सकते यहाँ पर साउथ अफ्रीका। लेकिन बुमराह ने एक दफा फिर से बताया है कि भाई चाहे टेस्ट के अंदर फंसो, चाहे ओडीआई के अंदर फंसो, या फिर आज T20 के अंदर फंसो, मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊंगा भाई। किसी ना किसी रीजन की वजह से नंबर 1 T20 बॉलर है, आपको यकीन आ रहा है? ये बताओ मुझे। कैमरा घुमाओ जरा पप्पा पे। पप्पा आप तो बोले थे कोहली और रोहित शर्मा की जरूरत नहीं ले उसको वापसी, नहीं ले वापसी, तो ये क्या हुआ क्या है? देखो इतना तुम तो कहते बॉलिंग खराब हो गई यार, वरुण तो है ना, तुम भूल क्यों जाते हो? ठीक है आपकी बात, लेकिन देखो बात यहाँ पर ये होती है कि ये जो कोलैप्स होता है ना, देखो क्विंटन डिकॉक ने आपको बहुत अच्छा एक तो यार अफ्रीका है ऐसी टीम कसम से यार। 44 बॉलों पे 97 रन तक यहाँ तक तो मैच देखो हमने सोचा हुआ नहीं था आएगा ना कि इतना अच्छा स्टार्ट मिल और भाई वरुण आ चुका है हैट्रिक पे। क्या हो रही है? हैट्रिक तो नहीं होती, लिंडे आया यहाँ पर। वरुण चक्रवर्ती आई कांटेक्ट करते हुए और ये बोला कि भाई ये विकेट हम इस तरह से लेते हैं, और यहाँ पर 4 विकेट ले चुका है। स्टार शो है भाई बॉलिंग की तरफ से, वहां से हार्दिक है। मेरे ख्याल से यहाँ पर ये पूरे सीरीज के अंदर मतलब जो विकेट लिए हैं वो वरुण ने लिए सबसे ज्यादा, 10 विकेटें हो गई हैं। और प्लेयर ऑफ द सीरीज जहां तक मुझे लग
लग रहा है हार्दिक पांड्या को मिलना चाहिए। और यहाँ पर इसी के साथ जो कि लग रहा था जब 4 T20 वो हुआ था, मतलब खत्म हुआ था ड्यू की वजह से, तो लग रहा था कि अब हम तो यहाँ पे सब बैठे हुए थे कि ये देखने के लिए कि इंडिया हार रहा है, एंड में इंडिया को क्या हो जाता है, मैच ही खतरनाक सीन कर देते हैं, पता नहीं एकदम पलट जाता है मैच। हो गया भाई ये वाली सीरीज भी इंडिया जीत गया। मतलब मुझे तो समझ नहीं आ रहा ये बात मैं कब बोलूंगा कि भाई इंडिया ये वाली सीरीज हार गया, मतलब एक अरसा हो गया मुझे बात बोले हुए। जीत हार्दिक पांड्या की आज प्रेमिका आई हुई थी देखने के लिए मैच, और जो हार्दिक पांड्या ने आज अपनी प्रेमिका को खुश किया है, इवन इंडिया के फैंस बोल रहे हैं, जो लड़के लोग हैं, लड़कियां नहीं, लड़के लोग बोल रहे हैं, वो कहते हैं भाभी जी आप जरा साइड में हटिए, आज की रात हम देंगे हार्दिक भाई को, आज हम हार्दिक भाई को देंगे और हम बताएंगे कि भैया कैसे परफॉर्मेंस दी जाती है। मतलब हार्दिक भाई ने आज हमें खुश किया है तो हमारा भी फर्ज बनता है, पूरे हिंदुस्तान के लौंडे लपाड़े, इवन मेरे जैसे पाकिस्तानी भी अगर जो रियल क्रिकेट फैंस है, हालांकि जो नौटंकीबाज क्रिकेट फैन है वो चाहते हैं, वो उनको दिल में दर्द होता है कि भाई जब इंडिया जीता है, थोड़ा बहुत मेरे को भी होता है, लेकिन क्या करें भाई, परफॉर्मेंस तो है, एंटरटेनमेंट तो है, पता तो चलता है कि मध्य के बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, पता तो चलता है कि भाई इंटरेस्टिंग लेवल की क्रिकेट चल रही है और दुनिया में इंडिया को हराना इम्पॉसिबल क्यों है, वो भी नॉकआउट मैचेस में। अभी हमेशा से इंडिया के ऊपर ये बात रहती थी कि नॉकआउट मैचेस में हार जाते हैं, जब भी प्रॉब्लम आती है हार जाते हैं। आज इंडिया ने जीता है और रिकॉर्ड साथ जीता है, ऐसी खतरनाक और ब्रिलियंट किस्म की बारी खेली है जो कि इतिहास के पन्नों में लिखी जाएगी। क्योंकि आप खुद सोचिए कि हार्दिक पांड्या की ये शानदार इनिंग ये जाया हो सकती थी अगर वो क्विंटन डिकॉक जो है वो क्विंटन डिकॉक आउट ना होते तो, अगर उस टाइम के ऊपर जो है वो उनके जसप्रीत बुमराह ने जो विकेट लिया 120 पे, जो विकेट यहां पर जसप्रीत बुमराह ने ली, मैच वहीं से बना है। लेकिन उससे पहले जो है अपना काम हार्दिक पांड्या करके जा चुके थे, हार्दिक पांड्या ने तारीख रकम कर दी, उसने आज वो काम किया साउथ अफ्रीका के साथ जो साउथ अफ्रीका जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा। ना कि सिर्फ हार्दिक पांड्या, भाई तिलक वर्मा की भी पूरी तारीफ करनी चाहिए, ये बात मानो या ना मानो, बट तिलक वर्मा इज वन ऑफ द बेस्ट इंडियन बैटर्स राइट नाउ। इस टाइम पे जितने भी इंडियन बैटर्स हैं, तिलक वर्मा का नाम मैं सबसे ऊपर रखूंगा, और हार्दिक पांड्या का भी। देखो ऑलराउंडर्स में तो खैर दुनिया भर में कोई नहीं है ऐसा बंदा जो कि हार्दिक पांड्या के पास भी आके पटक सके, और हार्दिक पांड्या जिसका रिप्लेसमेंट ही नहीं है, ना इंडिया के पास है ना ही किसी दुनिया में, आज पूरी दुनिया में एक रिप्लेसमेंट नहीं है हार्दिक पांड्या जैसा यार, जो 135 प्लस बॉलिंग भी करता हो, जो आपको विकेटें भी लेकर देता हो, जो आपको रन्स भी बनाकर देता हो, जो आपको 250 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग भी करके देता हो। आज हार्दिक पांड्या ने 250 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की है, उन सारे हेटर्स के मुंह पर चपेड़े मारी हैं जो यहां पर बैठकर हारने का इंतजार कर रहे थे इंडिया की, और हार्दिक पांड्या के फेल होने का इंतजार कर रहे थे। आज पता चल गया कि भाई पूरी दुनिया के बॉलर्स को एक मीटिंग बिठानी चाहिए और एक केस फाइल करना चाहिए अगेंस्ट हार्दिक पांड्या कि जी ये जो हार्दिक पांड्या कर रहे हैं ये थोड़ी सी नाइंसाफी है, इस तरह नहीं होना चाहिए, आप कुछ भी कीजिए, आप ये हार्दिक पांड्या को आप बैन करवाइए या जो मर्जी कीजिए, लेकिन जरूरी है कि उनका कोई तोड़ निकालिए। पूरी दुनिया के बॉलर्स जो है ना वो बैठकर इस टाइम के ऊपर प्लानिंग कर रहे हैं हार्दिक पांड्या के खिलाफ, क्योंकि ऐसा प्लेयर मैंने नहीं देखा अपनी जिंदगी में। मुझे 15-20 साल हो गए क्रिकेट देखते हुए एज अ पाकिस्तानी क्रिकेट फैन, मैंने ना ही इंडिया में, ना ही पाकिस्तान में, ना ही साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऐसा टैलेंट देखा। भाई टैलेंट आए हैं, अब्दुल रजाक आया, शेन वॉटसन आया, बड़े बड़े टैलेंट आए, लेकिन ये हार्दिक पांड्या जैसा टैलेंट हमने नहीं देखा। और फिर आप ये जब बॉलर बनता है ना, ये पूरे तरीके से 100% बॉलर बन के खेलता है। जब ये बैटिंग करता है तो ये 100% अपनी बैटिंग में एफर्ट करके पूरे तरीके से 100% बैटर बन के खेलता है। ये खासियत है यहां पर हार्दिक पांड्या की, और यही खासियत हार्दिक पांड्या को दुनिया का नंबर 1 बनाती है। बात सिर्फ हार्दिक पांड्या की नहीं है भाई, बात पूरी की पूरी इंडियन क्रिकेट टीम की है। आप मुझे बताओ कि कौन सा इंडियन प्लेयर है जिसकी आज परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिली। मतलब सूर्य कुमार यादव का मुझे पता है आप लोग बोलोगे, लेकिन यार उसकी कप्तानी तो देखो ना, किस टाइम पर कैसा बॉलर रखना है, किस बॉलर को पहले लेकर आना है, किस बॉलर को बाद, अब वॉशिंगटन सुंदर को दूसरा ओवर देना, ये दिलेरी वाला डिसीजन था कि नहीं था? क्योंकि यहां पर सूर्य कुमार यादव ने एक बहुत अच्छा काम किया कि भाई मैं जाऊंगा अटैक की तरफ, डिफेंड मेरे को करना नहीं है, मेरे को करना है अटैक, मुझे चाहिए विकेट। हालांकि नहीं मिली, लेकिन मिली तो ऐसे टाइम पर मिली जो बड़ा क्रंच टाइम था। बुमराह जो ओवर यहां पर सूर्य कुमार यादव ने बुमराह को दिया, वहां पर उसकी कप्तानी का हमें पता चला, और बुमराह ने जो विकेट लेकर दिया, हालांकि वहां पर कोई और भी कैप्टन होता तो शायद वो भी इतना ही खुश होता, वो भी बुमराह को ही ओवर देता। लेकिन जितनी तारीफ करें इंडिया की वो कम है भाई। हार्दिक पांड्या ने जो आज कर दिया, 25 बॉलों के ऊपर उसने 63 मारे, 252 का स्ट्राइक रेट, 20 भी छोटा लफ्ज है उसके लिए यार। मतलब कि जब पहली बॉल पे आगे बाउंड्री की है उसने, अक्सर मैंने ऐसे देखा है हार्दिक पांड्या ये सोच के आता है कि आज मैंने तेज खेलना है, हार्दिक पांड्या ये सोच के आता है कि आज मैंने तरीके से खेलना है।
इरफान पठान का मुंह सही बंद किया हार्दिक पांड्या ने। हार्दिक पांड्या ने आज पहली बॉल, एक दफा इस सीरीज के अंदर पहले भी इसने पहले मैच के अंदर जब डोमिनेट किया था, मैच जितवाया था, तो इसने पहली बॉल से दूसरी बॉल पे छक्का मारा था कमबैक की। अगले मैच में स्लो खेला तो लोगों ने इरफान पठान ने बातें करना शुरू कर दी, लेकिन अब इस मैच में आप देखो पहली बॉल से उसने धमाकेदार स्टार्ट लिया और क्या शानदार बल्लेबाजी की है। सूर्या साहब तो चले गए थे, चलते फिरे थे, तिलक वर्मा भी अच्छा खेल के गया, 173 का उसका स्ट्राइक रेट था, लेकिन जो हार्दिक पांड्या का स्ट्राइक रेट था अनबिलीवेबल, आउटस्टैंडिंग बल्लेबाजी की है। और आपको मैं उमर साहब एक चीज बार बार कहता रहता हूँ, पाकिस्तान ने भी मैचेस खेले हैं, लेकिन पाकिस्तान की टीम ने जितने भी मैचेस खेले, पाकिस्तान का मैक्सिमम 200 स्कोर या 205 होता है। T20 के अंदर डिमांड है इतने स्कोर की, 230 से ऊपर ही जाना चाहिए। मैं तो समझता हूँ इंडिया इससे भी ज्यादा कर सकती है, ये करने चाहिए, लेकिन नहीं करते। हाँ बिल्कुल, आपने ये बात शुरू की कि ये T20 की डिमांड है। आप देखिए अप्रोच क्या होती है उसमें। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं। मैं आज ऑब्जर्व कर रहा था एक चीज, 5 ओवरों में इंडिया का स्कोर था 56, उसमें थे 10 चौके और 1 छक्का। ठीक है, ये कितने बनते हैं? 40 + 6 46। 5 ओवरों में 56 में से 46 रन सिर्फ बाउंड्री के थे। ठीक है, अभी ये आज स्लो खेले हैं उस तरीके से, लेकिन अगर अभिषेक शर्मा और तेज खेलता तो ये इससे ज्यादा होना था। ये अप्रोच ऐसे ही बनती है। 230 स्कोर तभी होता है जब आपकी शुरू से पावर प्ले का सही यूटिलाइज हुआ हो और उसके बाद हर प्लेयर आके मारे। T20 तो फॉर्मेट अब बहुत चेंज हो चुका हुआ है। जिस तरीके की हमारी अप्रोच रहती है कि पार्टनरशिप लगाने पे हम बिलीव करते हैं कि सिचुएशन की डिमांड क्या होती है, ये वो। आज मैं अभिषेक शर्मा की एक पुरानी वीडियो देख रहा था, वो कहता था पैट कमिंस जब कैप्टन होता है ना SRH में हमारा, वो कहता है आके बैटर्स की मीटिंग जब कर रहा होता है ना, वो आगे से कहता है कि आई वॉन्ट एवरीवन टू हिट। ठीक है, हर बंदा हिट और करके मीटिंग ओवर हो जाती है। वो कहते हैं अगर हमारे 50 पे 5 भी आउट होना तो छठा बंदा तो खेल रहा हो, वो प्रेशर में आगे आउट होना वो काबिल कबूल नहीं है अनटिल अनलेस वो मारते हुए आउट हो। और बोलर्स को यही कहता है कि अगर हमारे बैट्समैन ने अपना काम करना है, वो 250 स्कोर करेंगे, हमने 249 पे इनको रोकना है, बस हमने बस मैच जीतना है। तो उसकी ये सीधी मीटिंग होती है उसके साथ। तो बात ही है कि तिलक वर्मा ने भी आते ही बाउंड्री की, सिर्फ सवाए सूर्य कुमार यादव के, सभी फॉर्म में है, लेकिन उसको भी कुछ नहीं। तिलक वर्मा ने बहुत अच्छी बैटिंग की आज आके। संजू सैमसन एक अच्छे मूड में नजर आ रहे थे, लेकिन एक लिंडे की बहुत कमाल बॉल पे वो आउट हुए। इसके अलावा अभिषेक शर्मा एज ऑलवेज 30 समथिंग स्कोर कर गए, क्विक 30, जो कि एक ओपनर की डिमांड होती है। और बड़ा ब्रिलियंट इंडिया ने ये विन हासिल की है। यहाँ पे एक टाइम पे लग रहा था कि साउथ अफ्रीका शायद मैच जीते जब तक क्विंटन डिकॉक की पार्टनरशिप लग रही थी, लेकिन राइट आफ्टर क्विंटन डिकॉक के आउट होने के बाद जो बैक टू बैक विकेट्स वरुण चक्रवर्ती लेके गया था फरेरा की और उसकी एडन मार्करम की, वहां से मैच का पासा एडन मार्करम तो मैच सारा खराब किया है। हाँ। एडन मार्करम मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ता है जब आप पीछे ऐसी शॉट खेलते हैं आउट, जब आप अच्छा आप तेज आगे खेल सकते हो। बिल्कुल यहाँ पे इंडिया की तारीफ करनी पड़ेगी। एक मैच अबेंडन हुआ। बस मुझे ये बात बताओ, इंडिया को T20 सीरीज कौन सी टीम हरा पाएगी? सूर्या को कौन सी हरा पाएगी? सूर्या को कौन सी हरा पाएगी T20? इंडिया पाकिस्तान को तो हमारी से हारकर आ रहा है, वो तो हमारी बायलैटरल सीरीज भी नहीं होती अगर वो टूर्नामेंट में 3-0 T20 सीरीज इंडिया की टीम ने अपने नाम कर दी है। और आज के मैच में तो इंडिया के बैटर्स ने जैसे बैटिंग की है ना, ऐसा लग रहा था कि आज कोई पुरानी दुश्मनी जो है ना वो साउथ अफ्रीका से इंडिया के बैटर्स निकाल रहे हैं। जिस तरह से जिसको जितना मौका मिला ना, उसने साउथ अफ्रीका के बॉलर्स की उतनी धुलाई की है। चाहे आप जो है वो संजू सैमसन की बात करें, चाहे अभिषेक शर्मा की बात करें, तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या ने जो किया है ना, वो तो कुछ अलग ही लेवल पे जाके उन्होंने धुलाई किया ना। हार्दिक पांड्या 25 बॉलें 63 और 42 बॉलों पे 73 रन। तिलक वर्मा और इंडिया की टीम ने 231 रन बना लिए थे। और जब साउथ अफ्रीका की बैटिंग आई तो डीकॉक ने जैसे स्टार्ट किया था और जैसे हर्षदीप सिंह ने मार खानी शुरू कर दी थी ना हमेशा की तरह, ऐसा लग रहा था कि ये मैच जो है वो शायद जो है वो फाइट कर जाए साउथ अफ्रीका की टीम। लेकिन बीच में फिर बुमराह का वो ओवर आना और जो है वो डीकॉक की बड़ी विकेट लेना, उसके बाद मैच का पांसा पलट गया। बुमराह ने शुरुआत की
और फिर उसके बाद कोई भी जो है वो हमें जो है वो टिकता हुआ नजर नहीं आया उस तरह से कि भाई लगे कि 200 जो है वो 31 ये चेज कर रहे हैं। बुमराह के बाद हेनरिक्स को फिर से जो है वो वरुण चक्रवर्ती ने जो आउट किया, ये बार बार इसको जलील कर रहा है वरुण चक्रवर्ती। ब्रेविस की बात करेंगे, थोड़ा सा तेज खेल रहा था, 17 बॉलों पे बनाए इसने, और इसने जो है वो 3 चौके 2 छक्के लगाए, लेकिन फिर जो है वो हार्दिक पांड्या का शिकार हुआ ये, और सुंदर ने इसका कैच पकड़ा, ये भी आउट। उसके बाद मार्करम और साथ में फेरेरा जो है, इन दोनों को जो है वो एक ही ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने चलता कर दिया। अब ये वरुण चक्रवर्ती भाई साहब, ये किस चिड़िया का नाम है ये आपको पता है, क्योंकि ये बंदा जिस दिन भी खेलता है ना, तो ये इसको खेलना ही मुश्किल हो जाता है बैटर्स के लिए। ऐसा लगता है कि बैटर्स इसको खेल ही नहीं पाएंगे। अब देखें स्टार्ट में इतनी धुलाई हुई, डीकॉक सेट हो गया, ऐसा लगा कि ये मैच तो अब जो है वो साउथ अफ्रीका की टीम जीत सकती है। वरुण चक्रवर्ती के हाथ में बॉल दिया गया और उसके बाद उसने ऐसे झटके दिए ना साउथ अफ्रीका को कि वो वापस उससे संभल ही नहीं पाए। हालांकि मिलर ने भी कोशिश की, बाकियों ने भी कोशिश की, लेकिन जो काम जो है वो मिड के ओवर्स में करना था ना, वो किया नहीं है उन्होंने। उस वक्त उन्होंने अपनी विकेटें दी और बाद में फिर वो हद से ज्यादा जो है वो गुजर गया काम, और सामने फिर आपके जो है वरुण चक्रवर्ती, बुमराह और इस लेवल के बॉलर्स बॉलिंग कर रहे हो, और फिर आपके लिए इजी नहीं होता है कि आप जो है वो हर ओवर में 10-15 रन बनाए।